हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली ईएसआईसी जयपुर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। राजस्थान का राउंड 3 भी एक्सटेंड हो चुका है। जैसे जैसे ऑल इंडिया के राउंड 3 की एक्सटेंडेड डेट्स आ रही हैं, वैसे वैसे राजस्थान ने भी और सभी स्टेट्स ने भी अपना एक्सटेंडेड रिवाइज शेड्यूल जो है वो डाला है। वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। सबसे पहले आप चैनल को गो थ्रू कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर करके रखें ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिले। चैनल को आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप देखिए चैनल पे ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेट्स के जो एक्सटेंडेड एंड रिवाइज शेड्यूल हैं राउंड 3 के, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। और ऑल इंडिया अगर अपने बात करते हैं, एमसीसी ने कल वेबसाइट पे एक स्ट्रिप ये डाला है। इस स्ट्रिप को आप अच्छे से देख सकते हैं। एमसीसी की वेबसाइट पे डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है। एडिशन ऑफ द न्यू सीट डिसाइडेड द एक्सटेंडेड द चॉइस फिलिंग टिल 13th ऑफ अक्टूबर। 13th ऑफ अक्टूबर तक आप चॉइस फिलिंग अगर इंक्रीज कर रहे हो, दिख रहा है आपको, ये रेजिग्नेशन फैसिलिटी हैज बीन एक्सटेंडेड। आज 11 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक है। जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो 11:59 13 अक्टूबर तक की कर दी गई है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट बनाना था वो 10th ऑफ अक्टूबर तक ऑलरेडी डेट ये दिया हुआ है। तो ये जैसे ही इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होते ही स्टेट्स ने भी इसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। राजस्थान के अंदर आप वेबसाइट पे जब जाएंगे तो फर्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरा कंप्लीट रिवाइज आपको शेड्यूल देखने को मिल रहा है। और अब आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 11 अक्टूबर रात 12 बजने में से 5 मिनट पहले तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है उनका लिस्ट जो है वेरिफिकेशन का जो है वो 12 अक्टूबर को अपलोड होगा। 13th ऑफ अक्टूबर सुबह 9 बजे तक वो जाकर के अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब जो उनके पास में कोटा है उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उनका 13th ऑफ अक्टूबर को रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ईएसआईसी कॉलेजेस और डीम्ड के अंदर न्यू सीट्स ऐड होती जा रही हैं। इससे इंपैक्ट क्या आएगा? ऑल इंडिया कोटा की अगर बात की जाए तो उसकी 15% सीट्स फिक्स है। कोई भी कॉलेज बने, कितनी भी सीट्स आए, 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल होगी ही होगी। तो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट होने वाला है। और पर्टिकुलर राजस्थान की अगर बात की जाए, ईएसआईसी कॉलेज जिस स्टेट के अंदर होता है उस स्टेट के अंदर स्टेट कोटा के अंदर 50% ईएसआईसी कॉलेज की सीट्स जो हैं वो फिल होती हैं। रेस्ट ऑफ द 35% सीट जो होंगी वो ईएसआईसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है। तो उसका बेनिफिट ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स को भी मिलता है, स्टेट कोटा जिन स्टूडेंट्स के पास में है उनको भी मिलता है, और ईएसआईसी कोटा जिन स्टूडेंट्स के पास में है उनको भी मिलता है। राजस्थान के अंदर देखिए आप जो रिवाइज शेड्यूल आया है उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट उनका जो लिस्ट आने वाला है, मेरिट लिस्ट आएगा सर्टिफिकेट होने के बाद में कि हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 13th ऑफ अक्टूबर को, 14th ऑफ अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आने वाला है। आफ्टर दैट चॉइस फिलिंग जो रहेगी, चॉइस फिलिंग 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग रहने वाली है। प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर द ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फील्ड एंड द सेव्ड बाय द कैंडिडेट 17th ऑफ अक्टूबर। पब्लिशिंग ऑफ द राउंड 3 अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट, ये 21 अक्टूबर को आने वाला है, जो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि 21 अक्टूबर आपको भी पता 20-21 को दिवाली वेकेशंस रहेंगे उस दौरान। फिर फर्दर अपने अगर आगे बात करते हैं, पब्लिशिंग ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द लेटर ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट आप 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निकाल सकते हैं। और डिपोजिशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड जो फी उसमें लिखी होगी वो 23 से 27 तक आप जाकर के वो फी सबमिट कर सकते हैं। और 23 और 27 के अंदर ही आपको जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। बट इंपॉर्टेंट रूल्स, इन रूल्स को ध्यान से देखना कि ऑल इंडिया कोटा से जिस कैंडिडेट को, ये जो रूल्स आपको यहाँ पे बताए हैं, साथ के साथ इन रूल्स को बहुत अच्छे से आपको देखना है। चाहे आपको किसी भी स्टेट के अंदर राउंड 3 के अंदर या फिर ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 के अंदर सीट अलॉट होता है तो आपकी स्टेट कोटा के अंदर राउंड 3 के अंदर आप एलिजिबल नहीं है। सीट अगर अलॉट हो गया है, आपने ज्वाइन कर लिया है, आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर एलिजिबल होंगे तो फिर उसके अंदर वो फी आपका जो है फॉरफिट होगा। आपको राउंड 3 के अंदर ऑल इंडिया कोटा से जो अलॉट हो रहा है वहां जाना ही होगा। फिर अगर आपको स्टेट कोटा के अंदर कोई सीट अलॉट होती है तो फिर आपको उस सीट पे जाना होगा, फर्दर राउंड्स के लिए आप एलिजिबल नहीं है। देखिए क्लियर कट लिखा है, ऑल फ्रेश कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 2500 और 1500 फॉर रिजर्व कैंडिडेट कैटेगरी कैंडिडेट ऑफ द राजस्थान स्टेट डोमिसाइल। एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन चार्जेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई और डिपॉजिट द रजिस्ट्रेशन फी। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको फी सबमिट करना है,
a candidate who allotted a seat fresh upgradation in the round 3 council and does not join the allotted seat, his and her security amount will be forfeited. Such candidate shall not be eligible participate in the further round. Third round में मिल गया, वो लेना पड़ेगा. Candidate having joint status after the round 3 will not be allowed to participate in the further round, चाहे वो ऑल इंडिया का हो चाहे वो स्टेट का हो. Candidate who have joined the course on allotment of the round 3 council or the retains his or her seat allotted in earlier round in the round 3 shall not be allowed to resign the course, including returning the original document on or before the last date of the admission as scheduled by the MCC, NMC, DCI, and conditions of the bond shall be एप्लीकेबल. हर एक चीज आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म अच्छे से फिल करना है. ये पूरा कंप्लीट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. राजस्थान के अंदर जो राउंड 3 एक्सटेंड हुआ है उसकी डेट आपको पता है. एएसआईसी एक कॉलेज आने के पूरे चांसेस हैं. इसी वजह से जो न्यू सीट्स ऐड हो रही है, राउंड 3 हमेशा इतना एक्सटेंड होता ही है. जैसे राउंड 1 स्टार्ट होने में देरी होती है, वैसे राउंड 3 को कंप्लीशन के अंदर देरी होती है और न्यू सीट्स ऐड होती जाती हैं क्योंकि पहले से ही ये जो है रहता है कि नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर 5,000 के अराउंड सीट्स इंक्रीज होंगी, वो आपको पता है. तो वो कैसे इंक्रीज होगी, हर ईयर कुछ ना कुछ सीट्स ऐड होती जाएंगी. और इस साल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो राजस्थान के अंदर ईएसआईसी, इंदौर का ईएसआईसी जो आने के पूरे चांसेस आप देखिए. ये कॉलेज अगर आता है तो स्टेट कोटा वाले कैंडिडेट को भी बेनिफिट होगा. ऑल इंडिया कोटा से जो कैंडिडेट राजस्थान के अंदर जयपुर अपना ड्रीम कॉलेज देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट होने वाला है. और ऑब्वियसली ईएसआईसी कोटा से जो कैंडिडेट है उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा. तो ये था पूरा कंप्लीट राजस्थान का एक्सटेंडेड राउंड जो 3 का पूरा कंप्लीट रिवाइज शेड्यूल प्लस ईएसआईसी कॉलेज का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर से अपने मिलेंगे. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल. बट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और चैनल के ऊपर गो थ्रू करें, अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं. फिर भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि हमकी क्यूरी सॉर्ट आउट करवानी तो नीचे जो आपको नंबर दियो 9610660321 पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें. थैंक यू.